उनके साथ सचिन पायलट कि केरल में बहुत मेहनत की। क्या तमिलनाडु की बात करें असम में, क्योंकि डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी के साथ आपकी, वहां मेहनत कम हो गई? स्टेट का एक अलग लैंडस्केप होता है, तो मुझे लगता है नहीं मेहनत में कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग कहीं जो हम जितनी सीट चाहते थे उतनी नहीं जीत पा रहे हैं। कोई ना कोई कारण होंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें जैसे मैंने कहा केरला में हम लोगों को शानदार जीत मिल रही है। बाकी स्टेट्स में हम और बेहतर कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए, इसका अंतिम परिणाम आने के बाद हम डिस्कशन करेंगे। मंत्री कौन होगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है केरल में जीत के बाद नहीं, वो बड़ा एक सेट प्रोसीजर है, उसमें विधायक जीत कर आते हैं, नेतृत्व से बात करते हैं, वहाँ के बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, नेता, उन सबसे बात करेंगे और मुझे लगता है बहुत आसानी से बहुत जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो केरला के बेस्ट इंटरेस्ट को देख के लिया जाएगा। अंतिम सवाल बंगाल को, क्योंकि सबकी नजर बंगाल के नतीजे पर है। बीजेपी जिस तरह से लगातार बढ़त बनाए हुए है, टीएमसी नीचे जा रही है, कांग्रेस अब 0 पर दिख रही है, कहाँ गलती हो गई? हमारा तो पिछली बार भी वहाँ पे हमारा संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं था, अब वहाँ खाता नहीं खोल पाए, इस बार भी ऐसा लग रहा है बहुत सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बंगाल में जो बदलाव दिख रहा है, अभी परिणाम नहीं आए, जो दिख रहा है वो बड़ा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज वहां पर भाजपा का कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई बड़ा नेता या बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं था। वहां बहुत सवाल उठे SIR को लेकर, वोट्स को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, वहां की सत्ता, मंत्री ने बहुत मेहनत की, वहां पर सत्ताधारी दल और सरकार ने बहुत सवाल उठाए, तो निर्वाचन आयोग को भी अपना एक दायित्व निभाना चाहिए और हर सवाल का जवाब देना चाहिए। बाकी जो भी जीतेगा उस सबको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कोई भी जीते, कुछ हम चुनाव जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन लोकतंत्र जीतती रहती है, जनता जीतती रहती है। तो सचिन पायलट हमारे साथ बात करते हुए। सुना आपने सचिन पायलट को। सचिन कांग्रेस के पास एक उम्मीद की किरण जो इन 5 राज्यों में दिख रही है वो केरल को लेकर दिख रही है, क्योंकि वहां पर बड़ी जीत उनके अलायंस को, UDF को मिल रही है, मुस्लिम लीग के कारण। मुस्लिम लीग के, बिल्कुल। कांग्रेस के अपने दम पर वहां पर बहुमत नहीं है, अलायंस में बहुमत में आते हुए दिखाई दे। ममता काले जी को मैं लेके आना चाहूंगा डिबेट में। सोफिया जी ने बहुत सी बातें की महिलाओं के संदर्भ में। ममता जी, इस बात को समझाइए, जो बात सोफिया जी कह रही थी और जो बात सोफिया जी ने मेरे ख्याल से बड़े ही कटाक्ष के तरीके से कहा कि जो लोग वोट दिया कम से कम उनका ही भला कर देना, उनके साथ गलती मत करना। महिलाएं क्यों ममता बनर्जी से दूर गई होंगी, अगर गई हैं तो? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका सुमित जी। लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं अपना 4 दिन पुराना एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं, जिसमें मैंने लिखा था ममता के लिए एग्जिट पोल, और लिखा था भारतीय जनता पार्टी 170+ लेके आएगी और दीदी ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हारेंगी। और ये मैं बड़े दम के साथ और बड़े गर्व के साथ दिखा रही हूं कि ये मेरा प्रेडिक्शन था, क्योंकि मां माटी और मानुष दीदी अपनी सीट पे आगे चल रही है अभी तो, बाकी सब ठीक है, बस दीदी अपनी सीट पे आगे चल रही है अभी। हजार आई थिंक 11-12 हजार से ना जी, कोई बात नहीं है, अभी आगे देखिए होता है क्या। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो जाएंगी और वो स्वतंत्र भारत में एक इतिहास रचेंगी। सिटिंग चीफ मिनिस्टर पहली भारत की बनेंगी जो दूसरी बार बैक टू बैक अपनी सीट हारेंगी। पिछली बार भी हारी थी, इसीलिए इस बार वो नंदीग्राम जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब सोफिया जी के बारे में जो आपने बोला सुमित जी, मैं इनसे ना 2 चीजें पूछना चाहती हूं। बेटियों की आप बात करते हो, उस प्रदेश के अंदर जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री रही, उन्होंने क्या बोला था? 8 बजे के बाद अगर महिलाओं को उत्तर प्रदेश में मिठाई खिलाई जा रही है, बंगाल खत्म, यूपी चालू। बिल्कुल। और ये 10 महीने का वक्त है। योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड जो बंगाल के चुनाव में रहा, ममता जी सॉरी मैंने इंटरवीन किया, कोई बात नहीं, 80% के आसपास स्ट्राइक रेट है, 90 के आसपास, 90 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने जाके प्रचार किया, चाहे रैली की, चाहे रोड शो किया, वहां 90% का स्ट्राइक रेट है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा बनकर भी उभरे हैं एक बार फिर से, प्राइम मिनिस्टर के बाद और गृह मंत्री के बाद। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। महाराज जी का स्ट्राइक रेट किसी भी प्रदेश में मतलब बैंग ऑन रहता है। और अब मैं सोफिया जी से ये बोलना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी हैड द ऑडेसिटी ये बोलने के लिए कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर एक महिला सीएम के तत्वाधान में महिलाओं को सुरक्षित रहना है तो 8 बजे के बाद घर चले जाओ। 8 बजे के बाद अगर कहीं दिखोगी तो तुम्हारे साथ दुराचार व्याभिचार होगा, तुम्हें एक आएगा कोई मेरा टीएमसी का गुंडा उठा करके ले जाएगा और अपने घर में रख लेगा। उसके अलावा डॉक्टर बेटी याद है आपको? अभया याद है? पूरा देश खप गया था। सोफिया जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए। सोफिया जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए। अभया के लिए पूरा अतिथि सुमित जी, उनको टीएमसी का जो गुंडा था वो अपने घर में बुलाता था। पहले मेरे साथ रहो, फिर अपने ससुराल में जाओ। वहां पर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहां पर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है भैया। जो आधी आबादी है मातृशक्ति, उन्होंने बोला कि 8 बजे के बाद हम नहीं, ममता बनर्जी आप परमानेंट घर में बैठ जाइए, आप
हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रही है सोफिया जी? सोफिया हाइपर जी। वेंटिलेट क्यों कर रही है? घबरा गई है, बौखला गई है, ये हार की बौखलाहट है। मुझे पता है आप सबकी पिटाई होने वाली है कि किया क्या तुम लोगों ने ग्राउंड जीरो में जा करके। ये देखिए 98 पर आ गई ममता बनर्जी, जो निरंकुश ममता बनर्जी है वो 98 पर आ गई है। आप क्या ही बात कर रहे हो? 15 साल आप लोगों ने बमबाजी करवाई है, 15 साल आप लोगों ने लोगों का दमन वहां पर करवाया है, तो आपको क्या लगेगा कि आपने जो ये कीचड़ फैलाया था उसमें कमल नहीं खिलेगा? खिलेगा भाई, कीचड़ में खिल रहा है, आपके सर के ऊपर कमल खिल रहा है। हिम्मत है तो आप रोक के दिखा दीजिए। और 4 मई दीदी गई नहीं, 4 मई टीएमसी गई, बड़े जिम्मेदारी के साथ में ये बोल रही है। बहुत कर लिया आपने, बहुत कर लिया आपने। नहीं चिल्लाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। सोफिया जी एक मिनट, ममता जी, सोफिया जी देखिए, सोफिया जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। इनफैक्ट आप तो मुझे ही सवाल नहीं पूछने दे रही थी, आप मेरे ऊपर बात कर रही थी। अब जब उनको जवाब, सोफिया जी कंट्रोल, सोफिया जी बौखला गई है, बौखला। ये सोफिया जी, टीएमसी के सारे लोगों का, सोफिया जी, बादल देवनाथ हो, सोमनाथ सोफिया जी, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, वो सीटें नहीं बढ़ जाएंगी। अब जो 98 पे दिख रहा है आंकड़ा, वो आपके और मेरे कहने से नहीं बढ़ जाएगा। तो प्लीज डिबेट को डिबेट की तरह करिए, एक एक करके बात करिए ताकि सबकी बात आ सके। अच्छा मुझे एक बात बताइए सोफिया जी, ममता दीदी कहाँ है? आज सुबह से एक वीडियो जो उनका आया 2.5-3-4 मिनट का, उसके अलावा वो कहाँ है? वो क्यों नहीं सड़कों पे दिखाई दे रही है? उस दिन तो चली गई थी स्ट्रांग रूम में, आज ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी, सुबह से घर से बाहर नहीं निकली हैं। अभिषेक बनर्जी जी कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। शशि पांजा जी कहाँ हैं? कुणाल घोष जी कहाँ हैं? एक एक कर्मी, एक एक समर्थक स्ट्रांग रूम के अंदर हैं, बाहर हैं, हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टीएमसी को वैनिश कर दिया है या कर देंगे। ये ममता बनर्जी अपने सीट से लीड कर रही है। खेला हो गया दीदी, क्या सही बात कह रही हैं दीदी, चुनाव में। अरे एक जवाब देना है मुझे, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। आपने अभी बोला था ना कि जो 70% है भाजपा उनका भला कर ले, सही बात बोली आपने। 30% का ही वहाँ भला हो रहा था, 70% को आपने मारने के लिए छोड़ा था। 70% के घरों में तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के इल्जाम आप पे लगा, आपकी पार्टी पे लगा सोफिया जी, वही बूमरैंग कर गया। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि एक समुदाय के लिए आप बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के खड़े हो गए और एक समुदाय को आपने बिल्कुल नाराज कर दिया। वो दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का वक्तव्य था कि दूध देने वाले अरे गाय अभी की मैं लाश क्या भी बोलूं, सही जाती है। मैंने तो कहा ना, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी कम्युनिटी जो है, अगर मैं ना हूं तो ये छोटी कम्युनिटी जो है बड़ी कम्युनिटी को यहाँ खत्म कर देगी। इस तरीके के वक्तव्य किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को देने चाहिए क्या? मतलब ममता बनर्जी संघर्ष करके आई सत्ता में, बिल्कुल वामपंथियों से इतनी ज्यादा हिंसा उन्होंने की, मारा पीटा, राइटर्स बिल्डिंग में उनके बाल पकड़ के खींचे गए और हमारा बहुत सम्मान था ममता बनर्जी के साथ में थे, सरकार चला रही थी बीजेपी, तो बहुत वाजपेयी जी के साथ थे कि ममता बनर्जी उस हिंसा के खिलाफ लड़के आई हैं और बंगाल से उस हिंसा को समाप्त कर देंगी। वो ममता बनर्जी जो लोकसभा में जाकर के घुसपैठियों के निकालने के लिए पेपर फेंकती हैं, आज वो घुसपैठियों की, वो हमें नहीं लगे कि वो कौन बदला है? उस हिंसा से बंगाल को मुक्त करना चाहिए था ना, इसका जवाब देना। इनफैक्ट